प्यारे भाई बहनों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे R-टेट 2012 का पेपर जो लेवल सेकंड का है। इसमें लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज प्रथम हिंदी और द्वितीय, और लैंग्वेज प्रथम संस्कृत और सेकंड संस्कृत। अर्थात कुल 60 और 60 120 प्रश्न पढ़ेंगे, 60 हिंदी के और 60 संस्कृत के। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और एक बार आपको पुराने पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में पुराने प्रश्न वापस रिपीट होते आ रहे हैं। तो एक बार पुराने पेपर को देख करके ज़रूर परीक्षा देने जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पुराना तो वो छूटे नहीं और गलत न हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये है ST2 2012 का, मतलब कि लेवल 2 का पेपर है R-टेट 2012 का। और चलते हैं प्रश्नों में। खंड सेकेंड भाषा पृष्ठ हिंदी। खंड सेकेंड है, भाषा पृष्ठ है और हिंदी। हिंदी के 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता जो होती है वो इकाई योजना में होती है। किसमें होती है? इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। अभ्यास से ही लेखन कला का विकास होता है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच जो की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर। 34 नंबर में चलते हैं। समग्र और सतत मूल्यांकन जो है, सतत और समग्र और सतत मूल्यांकन जो है, इसमें तीनों को सही माना गया है। बोर्ड की आंसर की के अकॉर्डिंग मैं उत्तर बता रहा हूँ। बोर्ड की अंतिम आंसर की जो आई थी, फाइनल आंसर की, उसमें तीनों को सही माना गया, बी, सी और डी को। बी, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। सी वाला शिक्षण के दौरान भी संभव है मूल्यांकन। और डी वाला इससे ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसलिए बी, सी और डी तीनों को फाइनल आंसर की के अनुसार बोर्ड ने सही माना और इसमें बोनस अंक दिया गया बाद। तीनों को सही मानते हुए। 35 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है। इसमें ए वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36 नंबर, भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की जो शिक्षा दी जाती है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। 37 नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि है, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वो भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 38 नंबर, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ जो होता है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ जो होता है, आरंभ सीधी रेखाओं से होता है। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर है। द्रुत पाठ है, द्रुत पाठ है जो नाटक का अध्ययन प्रथम आंसर की आई थी, उसमें नाटक का अध्ययन को सही माना और फिर बाद में इसे बोनस दिया गया है। इसमें ए और बी को सही मानते हुए इसमें बोनस दिया गया 139 नंबर। केवल 39 नंबर में बोनस है इसमें। 40 नंबर देख लेते हैं। शब्द भंडार में वर्दी। शब्द भंडार में वर्दी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार में वर्दी के लिए गद्य शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर, कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। कौन सा पदबंध है? तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि वो लौट कर कहने लगा, क्रिया हो रही, लौट कर कहने लगा, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा इसमें, क्रिया विशेषण पदबंध। देख लेते हैं आगे। काला मुँह होना मुहावरे का अर्थ क्या? काला मुँह होना मुहावरे का अर्थ बदनाम होना। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 44 नंबर, ऑटो निकली कोटो चढ़ी का अर्थ है। ऑटो निकली, ऑटो से निकली, कोटो चढ़ी का अर्थ है कि मुँह से निकली बात है जो फैल ही जाती है। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। चांदी का जूता मुहावरे का अर्थ है कि रिश्वत। चांदी का जूता का अर्थ क्या हो जाएगा? रिश्वत। कौन सा कथन सही नहीं है? 46 नंबर में कौन सा कथन सही नहीं है? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के नहीं होते हैं। 46 नंबर देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य जो है 4 प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। बाकी इसके अलावा तीनों सही है। वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया को विधेय कहते हैं। तो 2 प्रमुख अंग उद्देश्य और विधेय है, जो कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। तो ये तीनों सही है और चौथा वाला ये गलत है, क्योंकि ये 3 प्रकार की रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं 47 नंबर। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये मिश्र वाक्य में होते हैं। किसमें होते हैं? मिश्र में। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ये फाइनल आंसर की के अनुसार जो भी कोष्टक के अंदर है वो फाइनल आंसर की के अनुसार है, उत्तर बताए गए हैं, तो देख लेना आप। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए।
प्रश्न संख्या 88 से 54 तक जो है वो गद्यांश पर आधारित है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो वीडियो को थोड़ा रोक करके। और हम डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। 88 नंबर, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। संसार के जो सभी देशों में, संसार के सभी जो देश है, सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। ये वाला इसमें करेक्ट आंसर। 49 नंबर, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है असंदिग्ध यानी संदेह रहित। ये वाला इसमें राइट आंसर, संदेह रहित हो जाएगी। कौन एक वचन है, एक वचन, अपनी मातृभाषा एक वचन है। चलते हैं आगे। 51 नंबर, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। भाषा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बी वाला इसमें राइट आंसर। पुस्तक का बहुवचन क्या, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। ए वाला इसमें राइट। कवि का स्त्रीलिंग क्या, कवि कवयित्री हो जाएगा। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी कवयित्री। 54 नंबर देख लेते हैं, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा कि भारत में स्थिति दूसरी थी लग जाएगा, है की जगह थी। भारत में स्थिति दूसरी थी। 55 नंबर, 55 से 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित है, तो ये गद्यांश आप पढ़ सकते हो चाहो तो। बाकी हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। निम्न में तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। सभ्यता तत्सम शब्द है, अवलोकन है, आवश्यकता है, जबकि हास्य जो है तत्सम शब्द नहीं है। काम का तद्भव है, काम का तद्भव कारज और कारज है इसमें। वैसे तो बी इसमें सही है, लेकिन बोनस अंक दिया गया फाइनल आंसर की के अनुसार, इसमें बोनस अंक दिया गया। वैसे तो काम का तद्भव कारज सही है, लेकिन फाइनल आंसर की के अनुसार इसमें बोनस अंक दिया गया। 57 नंबर देख लेते हैं, सुयोग का विलोम, सुयोग का विलोम कुयोग, सुयोग का विलोम कुयोग हो जाएगा। कौन सा शब्द में उपसर्ग है, कौन सा शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता में उप उपसर्ग है। 59 नंबर देख लेते हैं आगे, कौन समास नहीं है, कौन समास नहीं है, यानी किसमें समास नहीं, तो कमाना में समास नहीं है। कमाना हो जाएगा। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत, आमदनी कमाई है, मुनाफा है, आय है, जबकि आना एक क्रिया है। लीद आना एक क्रिया होने के कारण आना ये आमदनी से संबंधित नहीं है। चलते हैं हम आगे। भाषा सेकेंड हिंदी, भाषा प्रथम हिंदी पढ़ लिया हमने, भाषा सेकेंड हिंदी देख लेते हैं। तो 61 से 66 तक है जो काव्यांश पर आधारित है प्रश्न है, अर्थात पद्यांश पर आधारित। काव्यांश को पढ़ लेते हैं। मैं नहीं चाहता चीर सुख, पद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। डायरेक्ट हम प्रश्नों पर चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। 61 नंबर, कभी चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता है, कभी चीर सुख या चीर दुख क्यों नहीं चाहता है, तो दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। डी वाला इसमें करेक्ट आंसर है। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, तो दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए ये कामना करता है, ये वाला। इस काव्यांश में नांद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। अंतिम विवरण समान होता है इसमें, अंत्यानुप्रास। चलते हैं आगे। 64 नंबर, कवि ने सुख और दुख का साम्य किन से बताया, कवि ने सुख और दुख का जो साम्य बताया किन से बताया, वो दिन और रात से बताया। सी वाला इसमें करेक्ट आंसर। 65 नंबर देख लेते हैं, इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या, प्रमुख भाव है इसमें संतुलन का। सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है, सुख और दुख से ध्वनि साम्य यानी ध्वनि की समानता वाला शब्द है सुख दुख मुख, मुख हो जाएगा, सुख दुख मुख, डी वाला। 67 नंबर, पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य। पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य है। तो ये वाक्य और इसमें और का लोप हुआ है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। इसमें आ जाए पैसा कमाना एक बात है और उससे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, तो और का लोप हुआ इसलिए संयुक्त वाक्य। इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 68 नंबर, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है, घी का लड्डू टेढ़ा भला अर्थात उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, उपयोगी जो वस्तु होती है हर दशा में ठीक होती है। असरफियाँ लुटे कोयलों पर मोहर का आशय है कि महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। चलते हैं आगे। 70 नंबर, कारक का अर्थ है, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। आज रिक्तस्थान संकट के बादल छाए, आज देश पर आ जाएगा इसमें, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, आज देश पर संकट के बादल छाए। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ये दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 72 में। 73, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो क्या है, मौन वचन। 74 नंबर, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष क्या, सभी दोष। डी वाला इसमें राइट आंसर है, विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं होता, इसलिए ये सभी दोष हो जाएंगे इसमें, डी वाला राइट आंसर। 75 नंबर देख लेते हैं, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जाँच की जा सकती है,
हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है, डी वाला राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, डी वाला इसमें नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 से 83 गद्यांश पर आधारित है, यह गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। 77 नंबर, कौन शब्द विदेशी है, विदेशी शब्द अंदाज है जो विदेशी शब्द है। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है, विशेष में वी उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। व्यवस्था में संधि है, व्यवस्था में संधि यण संधि है, व्यवस्था में यण संधि है। आगे चलते हैं 80 नंबर, नतमस्तक में समास है, नतमस्तक में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास दोनों को सही माना गया है। नतमस्तक में तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास दोनों को सही माना। संज्ञा नहीं है, संज्ञा लड़ना एक क्रिया, लड़ना एक संज्ञा नहीं है, लड़ना क्रिया है। चलते हैं 82 नंबर, तय शब्द है, तय, तय जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। आग का तत्सम रूप, आग का तत्सम रूप अग्नि हो जाएगा, आग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। चलते हैं कि सही कथन है, सही कथन 84 नंबर में कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के आरंभ में होता है, बिल्कुल सही, कर्ता का स्थान वाक्य के आरंभ में होता है, ए वाला इसमें राइट आंसर। सरल वाक्य है, राम और सीता जाते हैं, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। 86 नंबर, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक जो विधि है वो व्यतिरेकी विधि है, तुलनात्मक विधि। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, मौन वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसमें संवेद वाचन भी नहीं है, द्रुत वाचन भी नहीं, अनुकरण वाचन भी नहीं इसमें, तो ये तीनों ही इसमें सही होंगे। बाकी ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि मौन वाचन का प्रकार है, तब इसमें सी वाला राइट आंसर होता है, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा इसलिए तीनों ही सही मानना पड़ेगा इनको, 1, 2 और 4 को। तो चलते हैं आगे 88 नंबर, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है, किसका संबंध बोलने की कौशल के विकास से नहीं है, तो बोलने की कौशल के विकास से नहीं है तो शुद्ध उच्चारण में बोलना पड़ेगा, स्वर वाचन बोलने से संबंधित, कविता पाठ बोलने से संबंधित, लेकिन प्रतिलिपि है जो बोलने से संबंधित नहीं है, तो ये इसमें डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए, सबसे पहले कौशल, कौशल 4 कौशल होते हैं, LSRW, 4 कौशल कौन कौन से होते हैं, LSRW होते हैं। पहला जो है लिस्टनिंग सुनना, दूसरा स्पीकिंग बोलना, तीसरा रीडिंग पढ़ना और चौथा राइटिंग लिखना। तो सबसे पहले पहुँच रहा है, सबसे पहले एल लिस्टनिंग सुनना, सुनना यानी श्रवण, सुनने को संस्कृत में श्रवण कहते हैं। 90 नंबर, कौन कथन संगत नहीं है, कौन सा कथन है जो संगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इसमें पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं, ये भी सही है, जो कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं, तो डी वाला गलत आंसर हो जाएगा, इसमें 90 में डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भाषा प्रथम संस्कृत, भाषा प्रथम है और संस्कृत का पेपर देख लेते हैं। तो चलते हैं संस्कृत के पहले प्रश्न में, पद्यांश पर आधारित प्रश्न है 31 से 37 तक। प्रस्तुत श्लोकम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 31 तय 37 पर्यंतम प्रश्न समाधेय, 31 से 37 तक जो प्रश्न है वो इस पद्यांश पर आधारित है, श्लोक पर आधारित है, तो ये श्लोक आप पढ़ लेना। चलते हैं प्रश्नों पे। तो 21 नंबर, खल सजनानां मैत्री पश्चात की दृश्य भवती, खल सजनानां मैत्री पश्चात की दृश्य भवती, इसमें हो जाएगा वर्धीमती, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, वर्धीमती पदेस्मिन प्रत्येक है, प्रत्येक कौन सा, तो मतु प्रत्यय हो जाएगा। 33 नंबर, श्लोकेस्मिन किम छंद है, जो ये श्लोक है, ये जो श्लोक है इस श्लोक में कौन सा छंद है, छंद पूछा गया, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें उपजाति छंद है, कहाँ चला गया ये 33 नंबर, श्लोकेस्मिन किम छंद है, कौन सा छंद है, उपजाति छंद हो जाएगा, इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। छायेव इत्यत्र संधि विच्छेदक है, छायेव का संधि विच्छेद छाया प्लस इव, ए हो जाएगा, इसमें छाया प्लस इव हो जाएगा, और इसमें गुण संधि होगी, छाया प्लस इव, छायेव। चलते हैं आगे 35 नंबर, पूर्वार्धम, पूर्वार्धम पूर्वम च तत् अर्धम इत्यत्र कै समास है, पूर्वार्धम में समास कौन सा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, इसमें बी वाला राइट आंसर। बिना इत्यत्र को प्रकृति प्रत्ययो, बिना में प्रत्यय कौन सा, तो प्रत्यय इसमें विद प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर, विद प्लस कत। 37 नंबर, पूरा इति पदस्य विलोम पदम विदिते, पूरा इति पदस्य विलोम पदम विदिते, पूरा का विलोम शब्द क्या होगा, पश्चात होगा, प्राचीन, प्राचीन का विलोम नया, पुरातन का नूतन, पुरातन का विलोम, पुरातन का विलोम नूतन, प्राचीन का विलोम नया, तो पूरा का विलोम पश्चात हो जाएगा, डी वाला इसमें राइट आंसर। 38 नंबर, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते, संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि, सी को सही माना गया, इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा 38 में। अब देख लेते हैं 39 नंबर,
व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक है। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक जो है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। बी वाला इसमें राइट आंसर। भाषा कौशल से विकास कथम क्रियते, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें उच्चारणेन। 41 नंबर मौखिक परीक्षाया भेद नास्ति, मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा मौखिक नहीं है, लिखित परीक्षा। तो 41 में सी हो जाएगा। 42 निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है। निश्चित उत्तर जो होते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है, तो निश्चित उत्तर जो होता है किसमें होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है। ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रस्तुतम गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 43 से 49 पर्यंतम प्रश्न समाधेया। 43 से 49 तक जो प्रश्न है वो इस गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश का आप पढ़ सकते हो। हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पे। सर्पय कुत्र अपतत, सर्पय कुत्र अपतत, अंजलो हो जाएगा इसमें भी अंजलो। 44 नंबर उक्तवान इत्यत्र क प्रत्यय, उक्तवान इत्यत्र क प्रत्यय, उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा, एकत्वतु प्रत्यय। 45 नंबर पतंजलि इत्यत्र क संधि विच्छेद है, पतंजलि में कौन सा संधि विच्छेद है? पतंजलि इत्यत्र क संधि विच्छेद है, तो पतत प्लस अंजलि, सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर मुनिवर लज्जित अभवत, मुनिवर लज्जित अभवत में वाक्य स्थितम क्रियापदम लोड लकारे परिवर्तित, लोड लकार में परिवर्तित करना है, तो अभवत का भव तो हो जाएगा। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 46 में ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर पतंजलि आकार ग्रंथस्य नाम किम, पतंजलि का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या? पतंजलि आकार ग्रंथस्य नाम किम, पतंजलि के ग्रंथ का नाम क्या था? महाभाष्यम। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, महाभाष्यकार पतंजलि। और चरक संहिता आ जाए तो चरक संहिता का चरक हो जाएगा। और अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। और सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना? तो सिद्धांत कौमुदी वरदराज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अष्टाध्यायी पाणिनि, चरक संहिता चरक हो जाएगा, सिद्धांत कौमुदी में वरदराज हो जाएगा। इसके रचना किसने की थी? तो वरदराज ने की थी, ये ध्यान रखना। चलते हैं 50 नंबर। तो 47 में डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभाष्य का पतंजलि, महाभाष्यम पतंजलि हो जाएगा। 48 में सपो अहम इति क अवदत, सपो अहम इति क अवदत, ये गद्यांश के अकॉर्डिंग इसमें सर्फ हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे 49 नंबर यावान इत्यत्र क प्रत्यय, यावान में प्रत्यय कौन सा? यावान मतु प्रत्यय हो जाएगा, मतु प्रत्यय में मत वत वान शेष रहता, मत वत वान शेष रहता है, इसमें मतु प्रत्यय। यावान में बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और सानच में आनमान शेष रहता है सानच में। देखते हैं 50 नंबर प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्र में कितने उद्देश्य होते हैं? प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, तो इसमें चत्वारि उद्देश्यानि भवन्ति, डी वाला इसमें राइट आंसर माना गया है। और इधर त्रीणि मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। मूल्यांकन यहाँ तो पूछा प्रश्न पत्र के, प्रश्न पत्र कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्र के कितने उद्देश्य होते हैं? प्रश्न पत्र के तो 4 उद्देश्य होते हैं, लेकिन मूल्यांकन के उद्देश्य पूछ ले जाए तो मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। और प्रश्न पत्र के 4 उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशलात्मक, ये 4 उद्देश्य हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना, ये ध्यान रख लेना। पंचपदीय पाठ योजना किसने दी? तो हर्बर्ट ने दी थी। और 51 नंबर सब शिक्षण से मूल्यांकनाय छात्रेभ्य किम प्रददाति, छात्रेभ्य किम प्रददाति, तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, गृह कार्यम। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 51 में। 52 नंबर पठने दुर्बल छात्राणाम कृते कीदृशम शिक्षण प्रदीयते, तो उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा इसमें, सी वाला करेक्ट आंसर। 52 में सी हो जाएगा। 53 नंबर कक्षा शिक्षणे छात्राणाम उच्चारण अभ्यास, कक्षा शिक्षणे छात्राणाम उच्चारण अभ्यास केन शिक्षणाधिगम साधनेन कर्तुं शक्यते, साधनेन कर्तुं शक्यते, तो इसमें ध्वन्य अभिलेखेन हो जाएगा, ध्वन्य अभिलेखेन। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 54 दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते, दृश्य सहायक जो साधन है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो शुद्ध लिखने में और उच्चारण में दोनों में किया जाता है। उपयोग का मतलब दोनों में किया जाता है, तो सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर वाक्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, सॉरी वाच्य है यहाँ पे, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। शिशु जलम पीबती, शिशु जलम पीबती को वाच्य परिवर्तित करना, तो इसमें शिशुना जलम पीते हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर है, शिशुना जलम पीते।
रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा रमा सीताम दुष्टेभ्य रक्षति, दुष्टेभ्य रक्षति, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, वयम विद्यालयात आगच्छामः, आगच्छामः रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम करणीय, प्रश्न का निर्माण करना है। वयम विद्यालयात आगच्छामः, तो कस्मात हो जाएगा, वयम कस्मात आगच्छामः, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाच्य परिवर्तनम करणीयम, वाच्य परिवर्तन करना। सा उच्चे अस्ति, सा उच्चे अस्ति, सा का तया हो जाएगा। तया उच्चे हस्यते, ता उच्चे हस्यते हो जाएगा इसमें। 59 नंबर, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम रचयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। अहिंसा परमो धर्म, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा परमो धर्म। 60 नंबर, गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, वाक्यमिदम संशोधित, संशोधित करना। तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 सेकेंड संस्कृत, 5 सेकेंड संस्कृत देख लेते हैं। अधोलिखितं गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्न संख्या 61 से 67 पर्यंतम प्रश्न समाधेया, प्रश्न संख्या 61 से 67 तक जो है गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं डायरेक्ट। 61 नंबर, कस्याभावे कार्याभावो भवति, कस्याभावे कार्याभावो भवति, कारणस्य हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। मद्यपानम किम जनयति, मद्यपानम किम जनयति, तो महत दुखम हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर। गद्यांश से पर्जा, गद्यांश में जो पर्दा शब्द है उसमें लिंग कौन सा, गद्यांश से पर्जा इति पदम कस्मिन लिंगे प्रयुक्तम, कौन किस लिंग का प्रयोग हुआ है पर्दा में, तो पर्दा स्त्रीलिंग है। पर्दा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देख लेते हैं। अन्येषांच, अन्येषांच इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, संधि विच्छेद करना, तो अन्येषाम प्लस च हो जाएगा, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर की के अनुसार इसमें ए सही माना गया, अन्येषाम प्लस च, और पहली जो आंसर की आई थी उसमें बी को सही माना गया था। तो अन्येषाम प्लस च हो जाएगा, ए एक नंबर से हो जाएगा ए वाला। 64 में 65 नंबर देख लेते। गांधी महोदय इत्यत्र क समास है, गांधी महोदय इत्यत्र क समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास। दृष्टवा इत्यत्र क प्रत्यय, दृष्टवा में प्रत्यय कौन सा है, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। 67 नंबर देख लेते हैं। संपूर्णम आपान मूलकमिदम मद्यपानम त्यजन्तु, मद्यपानम त्यजन्तु वाक्यस्मिन् विशेष्य पदम की, विशेष पद कौन सा है, तो मद्यपानम जो है विशेष्य पद हो जाएगा, तो इसमें ए वाला करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नियमान प्रस्तुत्य उदाहरणे बोधनम, नियम पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ये पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, किस में किया जाता है, निगमन विधि में किया जाता है। जबकि आगमन जो विधि होती है, आगमन विधि में पहले उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर बाद में नियम निकाले जाते हैं। तो पहले इसमें नियम निकाल रहे हैं, इसलिए नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि चलती है, तो निगमन विधि, ए वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 69 नंबर, अभिनय विधि प्रयोग है कुत्र क्रियते, अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है नाटक शिक्षण में किया जाता है। चलते हैं 70 नंबर, 70 में देख लेते हैं। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधि प्रयोग कृत, बोकिल जो महोदय है, वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया, संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। प्रोफेसर बीपी महोदय ने किस संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। और वेस्ट महोदय आ जाए तो वेस्ट महोदय ने पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग किया। ऐसे आ जाएगी पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग किसने किया था, वेस्ट महोदय, और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग बोकिल महोदय ने किया था। चलते हैं आगे। 71 नंबर, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशलम वित्ते, संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम जो कौशल है, अंतिम कौशल कौन सा है, तो वो आपको मैंने पहले बता रखा है, LSRW, 4 होते हैं LSRW। पहला इसमें लिस्टिंग, L का मतलब लिस्टिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग, और W का मतलब राइटिंग होता है। L का मतलब लिस्टिंग सुनना, S का मतलब स्पीकिंग बोलना, और R रीडिंग यानी पढ़ना, और W राइटिंग यानी लिखना होता है। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम क्वेश्चन कौन सा है, W एंड राइटिंग लिखना, तो लेखन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेखनम। उपचारात्मक शिक्षणम किम, उपचारात्मक शिक्षणम किम, उपचारात्मक शिक्षण में उपचार किया जाता है अर्थात समस्या को दूर किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षणम किम, तो इसमें 4 नंबर को सही माना गया। उपयुक्तम कथन त्रयम सत्यम, तीनों कथन जो सत्य माना गया। छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति,
शिक्षणमिदं समागतेभ्य दोषेभ्य त्रायते और छात्र शिक्षको नूतनाम स्फूर्ति जागृति। तो उपयुक्त सभी वाला डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी वाले को सही माना गया, तीनों सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रस्तुतम गद्यांशम आधारीकृत्य 73 से 79 पर्यंतम प्रश्न समाधेय, यानी कि 73 से 79 तक के जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्नों पे। 73 नंबर, भ्रमरा कुत्र गुजंती, भ्रमरा कुत्र गुजंती, तो पुष्पेशु गुजंती, भ्रमरा पुष्पेशु गुजंती। 74 नंबर, सौजन्य जनको, सौजन्य जनको उपदेश में कै समास है, जन्य जनको उसमें द्वंद्व समास। ब्रह्मंत इत्यत्र कै प्रत्यय, ब्रह्मंत में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय ब्रह्मंत, इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मंत प्लस स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, इसमें अतिशेष रहता है इसमें। और फाइनल आंसर की में डी को सही माना इसमें। तो ब्रह्मंत में स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, श्रित प्रत्यय भी बोलते हैं इसको, स्त्री प्रत्यय। चिंतर, समाचार पत्र वाहक, समाचार पत्र वाहक समाचार पत्राणि सर्वेभ्य वितरती, सर्वेभ्य जो है ये सर्वेभ्य, सर्वेभ्य में विभक्ति कौन सी है, रेखांकित पदे का विभक्ति, विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, और ये बहुवचन है, बहुवचन का रूप है। 77 नंबर, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति, वाक्येस्मिन् विशेषण पदम किम, विशेषण पदम किम, तो सुंदराणि जो है विशेषण पद है। 78 नंबर, मनुष्य सूर्यम नमन्ति, वाक्यमिदं लिट् लकारे परिवर्त्यत, मनुष्य सूर्यम नमन्ति जो है इसको लिट् लकार में परिवर्तित करना है। तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य सूर्यम नश्यन्ति, इसमें बी वाले को राइट माना गया। 79 नंबर, व्यायाम, व्यायामम पदेस्मिन् कति उपसर्गा सन्ति, व्यायाम में कितने उपसर्ग है, तो वी प्लस आयामम, वी प्लस आयाम, इसमें एक उपसर्ग है। चलते हैं आगे। शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्, तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास हो जाएगा इसमें। छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते, छात्रों के ज्ञानात्मक जो क्षेत्र उसका परीक्षण जो किया जाता है वो परीक्षा यानी परीक्षा के द्वारा किया जाता है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषणाय, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम, यानी संप्रेषण का कर्तव्य क्या, पूर्ण सज्जा, ए वाला राइट आंसर। प्रश्न नंबर देख लेते हैं। के अमूर्त वस्तु न संकल्पना मूर्तिमती भवती, इसमें चित्रे हो जाएगा, इसमें सी वाला कार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च, तो इसमें बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। चलते हैं आगे। 85 नंबर, ल वर्ण से उच्चारण स्थानम विदिते, ल लृ पुरुषानाम दंत से इसका दंत हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, लृ वर्ण से उच्चारण संतानम दंता। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, संस्कृत अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करना, पिता पुत्राय क्रुध्यति, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 87 नंबर, अहम तस्मै धनम ददामि, अहम तस्मै धनम ददामि वाक्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तित करना इसमें, तो मया तस्मै धनम देते, मया तस्मै धनम देते, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ वर्णानाम कर्म है, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है, तो यह रेलव है, ये बोर्ड ने माना है। फाइनल आंसर की के अनुसार इसको माना, और प्रथम आंसर की के अनुसार बी को सही माना, इसलिए इसके अंदर बी और सी दोनों को सही माना गया, बी भी सही और सी भी सही, बी और डी दोनों को इसमें सही माना गया। यह रेलव और यह रेलव दोनों सही है इसमें। 89 नंबर देख लेते हैं। छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, वाक्यमिदं संशोध्यत, तो छात्रा गुरो नमस्करोति हो जाएगा, अतः सी वाला राइट आंसर है, छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, छात्रा गुरो नमस्करोति, और डी वाले को भी राइट माना गया, छात्रा गुरो नमस्कुर्वन्ति, इसलिए इसमें सी और डी को सही मानते हुए इसमें बोनस दिया गया है। तो 89 नंबर में बोनस है। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो इसमें क्या आ जाएगा, गच्छति आ जाएगा रिक्त स्थान में, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो ये थे क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज प्रथम और सेकंड हिंदी संस्कृत के प्रश्न, कुल 120 प्रश्न। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका